स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 3 बज चुके हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे हाईटेक स्टूडियो से आज की सबसे बड़ी खबर के विश्लेषण का। चुनाव का माहौल है, 5 चरण का चुनाव हो चुका है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी का नारा 400 पार सही होगा या फिर विपक्ष कोई चमत्कार करेगा। तो देश के इस सबसे बड़े चुनाव के बीच सबसे बड़े सवाल पर सट्टा बाजार का रिजल्ट आउट हो चुका है। देश का सबसे बड़ा सट्टा बाजार राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार और उसके साथ साथ बाकी और ऐसे बाजारों ने अपना नतीजा लगभग जारी कर दिया है कि असल नतीजे किस तरीके से होने वाले हैं सट्टा बाजारों के मुताबिक, क्योंकि ट्रेंड उसका जो बताता है उसकी एक एक रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। 24 के रण में कौन सी पार्टी या गठबंधन बाजी मारेगा, किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार जीत का परचम लहराएगा, किससे हार का मुंह देखना पड़ेगा, एनडीए गठबंधन के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं और इंडी गठबंधन कितनी सीटों पर जीत का परचम लहराने वाला है, इसके लिए बंपर बोली लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए का सट्टा अब तक इस सियासी दांव पर लग चुका है। ये 3 तस्वीरें देखिए। सट्टा बाजार का चुनावी भाव बता रहा है कि बीजेपी की बल्ले बल्ले है, बीजेपी की बंपर जीत होने वाली है, इंडी को झटका लगने वाला है। तो ये सियासी हल्के में क्या होने वाला है चुनाव के मौसम में, उसकी बातचीत हम आगे आपके सामने करेंगे। सट्टा बाजार के हवाले से लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जबरदस्त रैलियां हो रही हैं। 5 चरण के मतदान हो चुके हैं। कल छठे चरण के लिए वोटिंग होने वाली है। जैसे जैसे सियासी पारा चढ़ रहा है वैसे ही सट्टा बाजार का माहौल भी गर्माता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कुछ बड़ी बातें आपके सामने मैं रखता हूं। सट्टा बाजार में चुनाव के नतीजों को लेकर बंपर बोली लग रही है। अब तक हजारों करोड़ की बोली लग चुकी है सट्टा बाजार में। किसकी जीत होगी, किसकी हार के मुताबिक रेट क्या है, यह भी आपको बताएंगे। एनडीए बनाम इंडी गठबंधन पर सबसे ज्यादा सट्टा लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके बीच ही फाइट है। वहीं अब तक जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि सट्टा बाजार में मोदी ब्रांड की डिमांड सबसे ज्यादा है। बताया जा रहा है कि देश के सट्टा बाजार में बावजूद इसके कि 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5 चरण के चुनाव के बाद भी एनडीए टॉप पर दिखाई दे रहा है। अगर आप सट्टा बाजार में जो भाव लगाए जा रहे हैं उस भाव के मुताबिक जो ट्रेंड दिख रहा है उसकी अगर हम माने तो वहीं इंडी गठबंधन की हार पर सबसे ज्यादा बोली लग रही है। लोग प्रधानमंत्री मोदी की भारी भरकम जीत पर यानी हैट्रिक लग जाएगी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इस पर लोग भारी भरकम बोली लगा रहे हैं। वहीं बात अगर राहुल गांधी की करें तो राहुल गांधी सट्टा बाजार में कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह भी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जो भाव जो बोली लग रही है उन्हें लेकर बोली काफी कम लग रही है। बात पीएम मोदी की करते हैं तो उन पर भाव 1 पर 3 का लगा है। मतलब जीत पर 1 रुपए लगाने पर 3 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी 1 रुपया अगर आपने लगा दिया तो 3 रुपए आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब यह दिखा रहा है कि सट्टा बाजार को यह लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जीत की संभावनाएं ज्यादा है। वहीं सपा पर 1 का 2 का भाव है। मतलब जीत पर 1 रुपया अगर आप लगाते हैं तो 2 रुपए आपको मिलेंगे। सट्टा बाजार में जो ट्रेंड दिख रहा है, आप जो बातें हो रही हैं 2019 जैसी जीत की बात कही जा रही है। सट्टा बाजार में जो भाव लग रहा है उसके मुताबिक 2019 जैसा मैजिक देखने को मिलेगा। सट्टा बाजार की माने तो 5वें चरण की वोटिंग के बाद भी बीजेपी की सीटों में इजाफा होना तय माना जा रहा है। तो आप ये देखिए, ये बहुत सारा ट्रेंड अगर सट्टा बाजार में जिस तरीके से लोग भाव लगा रहे हैं, अगर इसको जन भावना मान लीजिए तो जो नतीजे आएंगे वो हो सकता है कि कई सारे विरोधियों को हजम ना हो। सट्टा बाजार एक बार फिर से मोदी सरकार की आने की भविष्यवाणी कर रहा है। जो रेट चल रहा है वो 1 का 3 चल रहा है और जो इंडी की बात करते हैं, इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो 1 का 2 चल रहा है। और जो मोदी जी का नारा है 400 पार का, इस वजह से काफी गरमाई छाई हुई है सट्टे बाजार में भी और लोग बाग जो है एनडीए की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं और उसी पे ज्यादा दाव लगा रहे हैं। और आप ये देखिएगा कि बड़ा आंकड़ा साबित हो सकता है। अच्छा, मतलब जो ज्यादा लोगों का रुझान है, जो पैसा वो लग रहा है एनडीए की तरफ बीजेपी पे लग रहा है। यस, बीजेपी की तरफ ही लग रहा है। कोई फिगर हम दे रहे हैं उस पे पैसा लगा रहे हैं, कैसे लग रहा है? और 350 प्लस का अनुमान है। अच्छा, और इसी हिसाब से देखा जा रहा है, उसी हिसाब से मार्केट चल भी रही है। तो 350 प्लस पे ज्यादा लग रहा है जी। अच्छा, और बाकी इंडिया गठबंधन में यूपी उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? उत्तर प्रदेश क्या मान के चल रहा है उस पे? वो इधर जो चल रहा है इंडिया गठबंधन का, तो उसमें ये है कि कहना चाह रहे हैं कि हम जो इधर सट्टे में चल रहा है 60 और 20 का आंकड़ा चल रहा है। अच्छा, कि 58 से 60 बीजेपी या एनडीए को मिलनी चाहिए और 20 से 22 गठबंधन। मतलब मोदी बनाम राहुल में मोदी अभी भी, हाँ अभी भी आगे है और वो आगे ही रहेंगे। अच्छा, ज्यादा पैसा किस पे लगा है? एनडीए पे, बीजेपी पे। तो सट्टा बाजार का यह ट्रेंड बता रहा है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 2019 जैसी जीत, क्या उससे हो सकता है कुछ सीटें अधिक आ जाए। लेकिन सवाल यह भी है
जो हमने जानने की, जिसका जवाब जानने की कोशिश की कि देश के सबसे ज्यादा बड़े सूबे में जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, यूपी को लेकर सट्टा बाजार की भविष्यवाणी क्या है, इसे लेकर आपको जानकारी देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता जाहिर सी बात है यूपी से होकर जाता है। तो यूपी के हालात क्या है, यूपी में कौन मारेगा बाजी, कौन काबिज होगा, 80 की 80, कोई जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है, इस पर भी एक ट्रेंड देखने को मिला है। यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। सट्टा बाजार की माने तो यूपी में बीजेपी के खाते में, ध्यान से देखिएगा इस आंकड़े को, सट्टा बाजार की माने तो जो 80 सीटें यूपी की हैं उनमें 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, यानी एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के पास। वहीं इंडी गठबंधन को सट्टा बाजार 20 सीटों पर ही समेट रहा है, यानी ये जो कहा जा रहा है 80 की 80, ये कोई तो नहीं जीत रहा, लेकिन हाँ 60 सीटें बीजेपी के हिस्से आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश में सट्टा बाजार किसे बहुमत दिलवा रहा है और ज्यादातर सट्टा कहाँ पे लग रहा है? देखिए, ये तो आपको भी पता होगा और कहीं ना कहीं जनता में ये शोर भी है कि अब की बार 400 पार। दूसरी चीज, मोदी जी ब्रांड है ना, तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि देखिए किसी भी चीज की जब डिमांड ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली बात है उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो सेम चीज अप्लाई हो रही है इस समय एनडीए में मोदी जी के साथ, तो इसलिए मोदी जी का रेट हाई है। आप ये मान लो 1 का 3 है, ठीक है। हाँ, तो अभी मतलब उनके 100 रुपए का 300 रुपए देते हैं। हाँ, अच्छा, उनके बराबरी अभी कोई नहीं है यहाँ पे आसपास। आप राहुल और अखिलेश का क्या रेट चल रहा है? देखिए, अखिलेश का तो रेट यहाँ पे, राहुल का तो कोई अभी वो नहीं है, आप ये कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अखिलेश जी का थोड़ा है कंपटीशन, 1 का 2 चल रहा है, राहुल जी का कोई कंपटीशन नहीं है। अच्छा, मतलब अगर कोई 1 रुपया लगाता है तो 2 रुपए अखिलेश हाँ, मिल जाएगा। जी। लेकिन बीजेपी उसमें भी बढ़त बनाए हुए। हाँ, बीजेपी उसमें भी बढ़त बनाए हुए है। लोगों की पसंद मतलब क्या 1 का 2 लेने वालों की कतार ज्यादा है या फिर बीजेपी पे देखिए, दाव लगा रहा है? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट हर कोई चाहता है, तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको बताया कि डिमांड बीजेपी की ही ज्यादा है। दिल्ली की दौड़ चल रही है, जीतेगा कौन 4 जून को जो तस्वीर आएगी उससे पता चलेगा। लेकिन रौनक सट्टा बाजार में अभी से देखने को मिल रही है। सूत्रों की माने तो सट्टा बाजार से जुड़े जो लोग हैं उनका कहना है कि इस बार बीजेपी पर दोबारा दांव बड़ा तेजी से लग रहा है। जो लोग हैं जो सट्टा बाजार में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या सट्टा बाजार में गैरकानूनी रूप से अपने पैसे कमाने के उद्देश्य से आते हैं, वो लोग बीजेपी पर दांव खेल रहे हैं। उन लोगों का मानना है कि तीसरी बार फिर बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। सट्टे बाजार से जुड़े हुए ऐसे ही लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि इस बार बीजेपी भले 400 पार का आंकड़ा दे रही हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा लग रहा है, जो फिगर आया है, वो लगभग 350 से लेकर 375 के बीच का है। इसके इर्द गिर्द सीटें रहेंगी, ऐसा सट्टा बाजार मानकर चल रहा है और उस पर सबसे ज्यादा लोगों ने दाव लगाया है। रेट 1 के 3 बीजेपी पर लग रहे हैं और 1 के 2 जो रेट हैं वो इंडिया गठबंधन के हैं। तो सट्टे बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ब्रांड वैल्यू है वहां पर भी देखने को मिल रही है। वहां पर भी लोग मोदी पर भरोसा करते हुए वहां पर पैसा लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन हालांकि माहौल बनाने के लिहाज से राहुल गांधी आश्वस्त नजर आते हैं, अखिलेश यादव आश्वस्त नजर आते हैं, लेकिन सट्टा बाजार में बीजेपी के मुकाबले ये दोनों नेता धराशायी हो जाते हैं क्योंकि यहां पर 1 का 2 भाव मिल रहा है। जो यूपी के गणित की अगर हम बात करें तो लगभग 60 सीटें बीजेपी को और 20 सीटें इंडिया गठबंधन को। इस आधार पर सट्टा बाजार में माहौल बना हुआ है। अब क्या ये सट्टा बाजार का जो भाव है ये 4 जून को नतीजों में तब्दील होगा और जो लोग बीजेपी पर दाव लगा रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले होगी, ये तो 4 जून के नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो सट्टा बाजार में जो चीजें चल रही हैं वो ये हैं कि बीजेपी यहां पर भी एक मजबूत चेहरा बनकर उभर रही है। कैमरा पर्सन सदैव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ। तो एक जो सबसे बड़ी बात है, सट्टा बाजार के स्टैंड में जो भाव लग रहे हैं बीजेपी पर तो लग रहे हैं सबसे ज्यादा, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा लोग अखिलेश पर दांव लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर दांव लगा रहे हैं। आपने यूपी का हाल जान लिया, अब देश के कुछ और राज्यों में बीजेपी की हालत सट्टा बाजार के मुताबिक कैसी रहने वाली है यह भी आपको बताते हैं। 5 चरण की वोटिंग के बाद राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार किस राज्य में बीजेपी को कितनी सीटों पर जीत दे रहा है यह भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान में आप देखिए कुल सीटें हैं 25 और इसमें सट्टा बाजार में जो भाव लग रहे हैं उसके मुताबिक अगर माने तो बीजेपी को 18 से 19 सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल सीटें 29 है, बीजेपी को 27 से 28 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल जहां पर 42 सीटें हैं लोकसभा की, वहां पर बीजेपी को 19 से 20, यानी पिछली बार जिस तरीके से जीत मिली थी वो जीत दोहरा सकती है बीजेपी पश्चिम बंगाल में। कर्नाटक में कुल सीटें 28 है, बीजेपी को 18 से 20 मिल सकती हैं।
तेलंगाना की बातचीत कर लेते हैं। ये आंकड़े भी काफी दिलचस्प है। तेलंगाना में कुल सीटें 17 हैं और बीजेपी को जो सीट मिल रही है वो 6 से 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। तो ये तेलंगाना के आंकड़े हैं। असम की बातचीत कर लेते हैं। यहां पर कुल सीटें आप देखिए 14 है। 11 से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। सट्टा बाजार में जो भाव लग रहा है उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुल सीटें 11 हैं, बीजेपी को 9 से 10 सीटें मिल सकती हैं। उत्तराखंड में कुल सीटें 5 हैं, बीजेपी को सभी सीट यानी क्लीन स्वीप कर देगी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में। दिल्ली में कुल सीटें 7 हैं, बीजेपी को सभी सीटें मिल सकती हैं। आप सोचिए अगर इस ट्रेंड के मुताबिक नतीजे आ गए तो दिल्ली की सियासत में खासतौर पर किस तरीके से तूफान आएगा। हिमाचल प्रदेश में कुल सीटें 4 हैं और जो सट्टा बाजार का ट्रेंड है कि बीजेपी यहां पर भी क्लीन स्वीप कर सकती है। हिमाचल में भी सभी 4 सीटें जीत सकती है। हरियाणा में जहां पर कुल सीटें 10 हैं वहां पर बीजेपी को 4 से 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा झारखंड में कुल सीटें 14 हैं, बीजेपी को 10 से 11 सीटें। आंध्र प्रदेश में 25 सीटों में से बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिल सकती हैं। तो ये सट्टा बाजार में जो भाव लग रहा है उसके मुताबिक अलग अलग राज्यों में बीजेपी को कितनी सीट मिलने जा रही है उसका एक रुझान हमने आपके सामने रखा। 5 चरण के अंदर बीजेपी बहुत हाई हो रही है। अभी 2 चरण बाकी है। 2 चरण में आपको क्या लग रहा है, बीजेपी उतार चढ़ाव लेगी या चढ़ाव लेगी बीजेपी। तो मतलब अभी भी कहानी है यहाँ पर कि मतलब कांग्रेस की मतलब ये स्तर पे रहेगा या बढ़ेगा? कांग्रेस तो नहीं रहेगा, बीजेपी बढ़ेगी क्योंकि इंडिया के आप भाव दे नहीं रहे हैं। इंडिया के लड़ेंगे कुत्तों की तरह, मतलब आपस में फूट है ना, इनमें लड़ेंगे ही उस हिसाब से। आपके बीजेपी वन साइड है। कांग्रेस मतलब इसमें जो आप 60-70 सीटें दे रहे हैं यहाँ से 72 होगी या कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बीजेपी की बढ़नी है? बीजेपी की बढ़नी है। तो चलिए अलग अलग राज्यों में कौन पार्टी कितनी सीट जीत सकती है, बीजेपी कितनी सीट जीत सकती है, ये हमने आपको बताया। लेकिन अब उस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। 400 पार वाला नारा, कितनी सीटें आ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, 300 के आसपास कितनी। अब आपको बताते हैं कि सट्टा बाजार में बीजेपी और कांग्रेस की हार जीत को लेकर कितने का भाव चल रहा है, मतलब कितनी सीटों पर कितने का भाव लगा है ये भी जानिए। अगर बीजेपी 275 सीट जीतती है तो उस पर आप देखिए 18 पैसे का भाव चल रहा है। 275 सीट पर 18 पैसे का भाव चल रहा है। वहीं अगर कांग्रेस 50 सीटें जीतती है तो उस पर 37 पैसे का सट्टा लगा है। अगर बीजेपी 300 सीट जीतने में कामयाब होती है तो उस पर 50 पैसे का भाव चल रहा है। वैसे ही अगर कांग्रेस 60 सीटें जीतने में कामयाब होती है तो उसे लेकर सट्टा बाजार में ₹1.25 का भाव चल रहा है। अब यह जान लीजिए कि अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में 325 सीटें जीतने में कामयाब रहती है तो उस पर ₹2.75 का सट्टा लगा है। वहीं कांग्रेस के खाते में अगर 70 सीटें आती हैं तो उस पर सट्टे का भाव ₹2, यानी सट्टा बाजार में भी जो रेट लग रहा है वो कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीट देने पर रेट नहीं लग रहा है। तो यही ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी सट्टा बाजार के ट्रेंड की माने तो हो सकता है कांग्रेस पिछली बार से कुछ आगे बढ़ जाए लेकिन 70 से ज्यादा 100 के अंदर सिमट कर रह जाएगी। ये सट्टा बाजार का एक बड़ा ट्रेंड है। यहां पर भी बीजेपी भारी दिख रही है। हमारे फलोदी के जो बाजार हैं उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी साख है। उसके अंदर अब होता क्या है कि वहाँ पर जो सट्टा किंग है या बुकीज हैं वो वहाँ एक भाव तय करते हैं कि राजस्थान के जैसे मानिए कि 25 सीटें हैं, 25 सीटों में कितनी सीटें आएगी, पश्चिमी राजस्थान की कितनी आएगी, फला जिले की अगर सीट है तो वो कैसे आएगी, या जीत हार 1 लाख की होगी, 1.5 लाख की होगी। तो ये वेरियस अलग अलग हर चीज के ऊपर सट्टा लगाया जाता है। अब मैं आपको पैटर्न समझाना ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने मार्केट के अंदर 10 रुपए का सट्टा लगाया और 10 रुपए जाके बुकी को बताता हूँ तो वो कहता है कि नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी जिले की सीट है या किसी पार्लियामेंट की सीट है उसके ऊपर जीत के भाव लगाता हूँ तो वो मुझे कहेंगे कि नहीं वो तो जीत रहा है लेकिन फिर भी आप लगाइए, तो वो बताएंगे कि इसके तो 50 पैसे हैं। अब जब मान लो वो हार रहा है तो उसके वो कहेंगे नहीं इसके 1.5 रुपया है। तो आप ये मान के चलिए कि जो जीत रहा है कैंडिडेट उसके मार्केट के अंदर भाव कम मिलते हैं और जो हार रहा है उसके मार्केट के अंदर भाव ज्यादा होते हैं। चलिए, तो अब तक आपने जाना कि सट्टा बाजार किस तरह से चुनाव के रिजल्ट को लेकर एक्टिव है, कौन बाजी मारता है, यूपी के अलावा किन किन राज्यों में सट्टा बाजार बीजेपी की जीत दिखा रहा है। ये सब कुछ हमने आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए समझा दिया। लेकिन अब आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, यानी किसको कितनी सीटें
सट्टा बाजार आखिर कितनी सीटें एनडीए को दे रहा है और कितनी सीटों पर इंडी गठबंधन को जिता रहा है, ये जानने के लिए आप काफी उत्सुक हैं, इंतजार भी कर रहे हैं। तो जान लीजिए अब ये नंबर भी। लोकसभा की जिन 543 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें फलोदी सट्टा बाजार अकेले बीजेपी को 295 से 308 सीटें दे रहा है, यानी 300 के आसपास बीजेपी अकेले। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो यह आंकड़ा बीजेपी के 400 के टारगेट तक पहुंच सकता है। सट्टा बाजार एनडीए को 350 से 375 यानी पौने 400 के आसपास सीटें दे रहा है। विपक्षी पार्टियों की बात कर लेते हैं तो सट्टा बाजार इंडी गठबंधन को कुल 260 से 280 सीटें दे रहा है, यानी अकेले जितनी बीजेपी की सीटें आएंगी उतना भी इंडी गठबंधन अकेले हासिल नहीं कर पाएगा सीटों के लिहाज से। तो ये एक अगर असल नतीजे इस तरीके से आते हैं तो आप सोचिए 4 जून को कितना बड़ा बवाल होने वाला है। कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आने वाली हैं? 55 से 70 सीटों का सट्टा बाजार अनुमान लगा रहा है कि 55 से 70 सीटें ही कांग्रेस पार्टी के हिस्से आ सकती हैं, यानी शतक तो बहुत दूर की बात है। यह हाफ सेंचुरी के आसपास कांग्रेस अटक सकती है। ये सट्टा बाजार इतना ही नहीं, सटोरियों का यह भी अनुमान है कि आंकड़ा अगले 2 चरण के मतदान में और ज्यादा बढ़ भी सकता है। यानी ये तो अभी अनुमान जो लग रहा है, जो आंकड़े हमने आपको बताया ये 5 चरण के मतदान से हैं। सट्टा बाजार में एक ट्रेंड ये है कि जैसे ये चुनाव 6ठे 7वें चरण में जाएगा तो बहुत सारी चीजें अभी बढ़ भी सकती हैं।